विनती आप सभी परमात्म प्यारे शिव बाबा के रास दुलारे बच्चों को बाप दादा यानी शिव बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। आप सभी जानते हैं या जानना चाहते हैं कि शिव बाबा का मेरे प्रति क्या भावना है। आप सोचिए, आप शिवालय में जाते हैं, आपकी इच्छा रहती है कि शिव बाबा एक बार तो बोल देते कि बाबा आप क्या चाहते हैं। जब बाबा एक बार बोल दे तो फिर तो बिना किए आप रहेंगे नहीं, क्योंकि वो शिव बाबा औढ़र दानी है। वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। लौकिक दुनिया में भी अगर कोई पुत्र अपने पिता के आज्ञा अनुसार चले, या आप देखिए आपकी ही जो बात जो मानता है उस पे आपका स्नेह बहुत ज़्यादा रहता है, या उसके प्रति आपकी विशेष भावनाएं रहती हैं। तो सोचिए, भगवान की जो एक एक आज्ञा का जो पालन करेगा, भगवान का प्यार तो उसी पे बरसेगा ना। ये जाहिर सी बात है। तो शिव बाबा की क्या हम बच्चों के प्रति शुभ भावना है, क्या आदेश है, बाबा क्या चाहते हैं। हम बच्चों के दुख और अशांति को देखकर, क्योंकि लंबे समय से बाबा के शिव बाबा को हमने पुकारा है, तो शिव बाबा इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का अति प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं और कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चों, आपने बहुत दुख उठाया है, बहुत दुख सहन किया है, आपने मुझे बहुत समय से पुकारा है। अब मैं आपकी पुकार सुनकर इस धरती पे आ चुका हूँ और आप बच्चों के दुख और अशांति को छुड़ाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का अति प्राचीन राजयोग सिखा रहा हूँ। बच्चे, ये राजयोग कोई हठ योग, प्राणायाम, व्यायाम, आसन नहीं है। बच्चे, ये राजयोग दिल का प्यार है, दिल से याद करने की बात है। जैसे आप अपने शरीर के माता पिता को याद करते हो, अपने प्रीतम को याद करते हो, अपनी पत्नी को याद करते हो, अपने बच्चों को याद करते हो, तो क्या कोई आसन, प्राणायाम, हठ योग करते हो? नहीं ना, दिल से याद करते हो। तो ये योग क्या है? योग माना परमात्मा, मुझ परमात्मा की याद, प्यार। प्यार करना कौन नहीं जानता है? 7 साल का बच्चा भी जानता है, तो 70 साल का वृद्ध भी जानता है। तो आए हम गीत के माध्यम से आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सुरस, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी देशवासियों को परमपिता परमात्मा शिव बाबा के दिल के क्या उद्गार हैं, या गीता के भगवान ने संपूर्ण मानव को, संपूर्ण वसुधा को क्या सिखाया। योग ही तो सिखाया था, लेकिन योग के नाम पर आज बहुत ठगी हो रहे हैं। योग के नाम पर लोग प्राणायाम, आसन सिखा रहे हैं और कह रहे हैं योग है। योग नहीं है, वो हठ योग है, हठ योग है, प्राणायाम है, योग प्राणायाम है और आसन है। योग का सीधा अर्थ है आत्मा का पिता परमात्मा से मिलन। योग का अर्थ होता है जोड़, या योग का विपरीत क्या हुआ? योग का विपरीत हुआ वियोग, बिछड़ना। योग का अर्थ होता है मिलना। तो किसका किससे मिलन? आत्मा का पिता परमात्मा की याद में मगन हो जाना, यही योग है। अब बताइए, एक टांग पे खड़े हैं, हठ योग कर रहे हैं, वो कौन सा योग है? उसमें कहाँ भगवान की याद आ रही है? उल्टा लटक जाइए, वो कौन सा योग है? दंड बैठक कर रहे हैं, वो कौन सा योग है? वो तो शरीर का योग है। ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप योग कैसे लगाए, आपकी आत्मा योग कैसे लगाएगी? तो ये भी जरूरी है, लेकिन इस पर ठगी नहीं करना है। लोग योग के नाम पर प्राणायाम, आसन सिखाकर योग प्रचार कर रहे हैं। ऐसे गलती करने वाले थोड़ा सावधान हो जाएं। योग नहीं है, ये हठ योग। वास्तविक बात लोगों को बताएं, गुमराह ना करें। क्योंकि भारत की जो प्राचीन राजयोग सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता में बता दें, जो आप आसन प्राणायाम की बात गीता के भगवान ने कही हो तो हमारे कमेंट में डालें। कहाँ कहा है? कौन सी आसन प्राणायाम हठ योग को भगवान ने योग कहा है? भगवान ने तो कहा है कि हे अर्जुन, तुम जो भी इंद्रिया है उसको वश में कर और अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। कर्म करो और कर्म करते आसक्ति का त्याग कर दो और मुझे याद करो। बस
पढ़िए गीता, जो योग के नाम पे जनता को, समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरी बातें आप सभी योग प्रचारकों को कठिन, थोड़ा कड़ा लग सकता है, लेकिन बात सही है। योग के नाम पर योग सिखाएं, हठ योग, प्राणायाम, आसन सिखाकर योग कहेंगे तो ये गलती है। आप कहें कि प्राणायाम आसन सीखें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, ऐसा लिखें ना। आप योग के नाम पे प्राणायाम, आप कह रहे हैं कि मैं असली खोवा बेच रहा हूँ, उसके नाम पे बनावटी खोया बेचिए, बनावटी पनीर कहे असली पनीर का पैसा लीजिए और डुप्लीकेट पनीर आप बेचिए। ये सरासर गलती है। इस झांसे में हम सभी नहीं आए। आप गीता के भगवान को, गीता के अध्यायों को पढ़िए ना, उसमें गीता के सारे योग के बारे में दिया हुआ है। इस किसी के गुमराह में आने की ज़रूरत नहीं है। ये हम समझे कि सूरज भाई ब्रह्मा कुमारी से हैं तो ये ब्रह्मा कुमारी का प्रचार कर रहा है। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमने भारत का जो प्राचीन राजयोग शिव बाबा ने सिखाया है वही तो बात बता रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं कि शिव बाबा ने हम सभी को क्या कहा है। वो गीत के माध्यम से आप सभी को बताते हैं, क्योंकि लंबा भाषण तो कोई सुनना पसंद नहीं करता है, गीत सबको प्यारा लगता है। तो शिव बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या भावना है वो मैं आप सभी को अपने गीत के माध्यम से बता रहा हूँ। वैसे गीत गाने की हमको इतनी कला नहीं है, लेकिन कला है कि हम शिव बाबा की याद में शिव बाबा की दिल की बातें कह लेता हूँ। तो आए सुनते हैं शिव बाबा की हम बच्चों के प्रति क्या आशा है, क्योंकि हम बच्चे आत्मा हैं। ज्योति बिंदु जब भ्रिकुटी की मध्य में तिलक लगाया जाता है, चमकता हुआ सितारा है, वहीं आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसे ही जैसे हम आत्मा हैं स्टार की तरह, वैसे हमारा पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी एक स्टार है, एक बिंदी है। इसलिए देखिएगा किसी भी शिवलिंग के में 3 रेखा खींचा गया होता है, बीच में जो बिंदु होता है वही हमारे ज्योति बिंदु शिव बाबा हैं। रूप में तो ज्योति बिंदु हैं, लेकिन गुणों में सिंधु है, प्यार के सागर है, आनंद के सागर है, ज्ञान के सागर है। जो दिल से याद करता है उसके अंदर ज्ञान गुण शक्तियाँ भर जाती है, उसका जीवन देवतुल्य बन जाता है। अब सोचिए कितना प्यार है, कितना सार है, प्राप्ति है शिव बाबा की याद में। कोई इंसान ऐसा बता दीजिए जिससे प्यार करके आप पावन बन जाए, आपके मन की शक्ति, बुद्धि की दिव्यता, तन का सुंदरता बढ़ जाए, आपके चेहरे पे निखार आ जाए, मस्तक पे तेज बढ़ जाए, वाणी में ओज आ जाए। कोई नहीं, सब भिखारी और चंडाल हैं, पतित हैं, दुखी है, रोगी हैं, शोकी हैं और धोखेबाज हैं। बात कड़ी लग रही है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। भले प्रेम के नाम पे ऊपर से प्रेम है, अंदर से वासना छिपी हुई है। वासना के भूखे हैं सब इंसान के लिए आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। मेरी बातें कड़ी लग सकती है, लेकिन जो युवा जैसा भ्रमित हो रहा है या जो समझते हैं कि एक दूसरे से वासना प्रेम है, ये सबसे बड़ी गलती है। वासना काम वासना प्रेम नहीं है, ये असुरों का काम है। अब कह सकते हैं कि जब असुरों का काम है तो भगवान ने क्या मना किया है? बिल्कुल मना किया है। आप गीता उठा के देखिए, भगवान ने कहा है अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार है। जरूर कुछ भगवान की प्लानिंग है तो उस पर ध्यान देते हैं। और भगवान ने कहा कि ये काम वासना को छोड़कर मेरी उपासना करो या मुझे याद करो, मुझे प्यार करो। सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं हमारी है। तो गीता के भगवान ने कहा है, तो निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग है। अब सृष्टि को बढ़ाने की नहीं, अब बचाने की ज़रूरत है। बहुत लोग जो कहते हैं कि अगर हम काम विकार को छोड़ देंगे, काम वासना को छोड़ देंगे तो संसार कैसे चलेगा। अरे प्रभु, संसार चलाने की नहीं। आप तो आज तक ट्रेनों के बाथरूम में, लाइटिंग रूम में भी 10-10 लोग बैठ रहे हैं। अब कितना बढ़ाएंगे संसार को। अभी संसार चलाने वाला कह रहा है कि काम वासना को ख़त्म करो और मेरी उपासना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब बाकी आप समझदार हैं। तो शिव बाबा की क्या आशा है, शिव बाबा क्या चाहते हैं। थोड़ी बातें कड़ी हो गई, लेकिन कड़ी बातें कई बार दवाई के काम कर जाती है। तो ये दवाई है, दिल की दुआ है, आपसी बातें हैं। अब सुनिए शिव बाबा की बातें कि शिव बाबा हम सभी बच्चों से क्या चाहते हैं। और मैं बता दूं, अब अगर आपको भारत का प्राचीन राजयोग सीखना है तो किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा पे जाएं और भारत का प्राचीन राजयोग जरूर सीखें। बहुत लाभ है, बहुत आनंद है, बहुत सुख है इसमें। और ये कोई शुल्क पैसा चार्ज नहीं है। जो योग के नाम पे पैसा चंदा लेते हैं वो सशक्त धोखा दे रहे हैं। इसमें कोई चंदा पैसा की बात नहीं है। आप
निःशुल्क सीख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके घर से या आपके पास से मेडिटेशन सेंटर दूर है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन BK उषा भान, ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन BK उषा, या ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन BK शिवानी, या ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन डॉक्टर दामिनी बहन। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, 7 डेज का है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके देख लीजिएगा और उसके बाद से योग को सीखिएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो हमारे इस कमेंट में, जो मन की बातें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, बाकी एक और मेरा यूट्यूब चैनल है BK सूरज फाजिल नगर, तो ये भी ये दोनों इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि बच्चे या और भी लोग सुने तो योग को सीखने की प्रेरणा जागृत हो और इससे उनका जीवन सुखमय बनेगा। इसी शुभकामना से आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज आपको ये गीत आपके सामने संप्रेषित करता है। तो मैं फिर से पहले बता रहा हूँ, वैसे मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन बाबा की याद में, शिव बाबा की याद में, शिव बाबा के प्यार में हमें जो कुछ 20 सालों से मिला है और योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, तो वो बता रहा हूँ शिव बाबा की क्या भावना है हम बच्चों के प्रति। अगर कुछ इधर उधर हो जाए गीत में तो सोचिएगा, कोई बात नहीं, और उसको समझ के आप उस गीत को आप यूट्यूब पर सर्च करके सुन लीजिएगा तो मेरे गीत की कमी पूरा हो जाएगी। तो सुनाते हैं, शुरू करते हैं। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, योग पथ पर जरा चल कर देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता, योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता, आत्मा और परमात्मा का ए मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
शांति।